everyone. Hello everyone. I welcome each one of you in Terrific Tuesday session. बहुत सारे मेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस में से कुछ खास यंग मदर्स की क्वेरीज थी, जिसके ऊपर मैं आज आपसे एक बहुत खास इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। थोड़ा मुश्किल था इस बारे में बात करना, बिकॉज बीइंग ए आईटी प्रोफेशनल, पिछले 30 साल से हम कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेंटर चला रहे हैं, और 91 से लेके आज तक हमने लगभग होशियारपुर की फैमिलीज ही देखें तो 4th जनरेशन को हम कैटर कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। हमने बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स में एम्पावर करके, ट्रेन करके अलग अलग ग्लोबल लेवल पे प्रोफेशंस में सेटल किया है, और नाइस का एक बड़ा प्राउड फीचर है कि वी क्रिएट प्रोफेशनल्स एंड अदर्स हायर देम। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि नाइस इज द ओनली वन इंस्टीट्यूट एट होशियारपुर और इन दिस एरिया। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर की बात करें तो इवन मुझे लगता है पंजाब की भी बात करें तो वी वर द पायनियर इन स्टार्टिंग समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। बिकॉज बीइंग ए मदर आई यूज टू फेस दिस इशू कि होशियारपुर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, एंड आई वॉज बिजी इन समर वेकेशंस विद माई ओन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो वी वर नेवर एबल टू लेट देम गो आउट फॉर वेकेशन। तो उन्हें बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता था। So then we initiated computer summer camp, grooming summer camp, dancing skills at होशियारपुर। अगर आप कहें in 1999 और 2000 उसमें हमने ये स्टार्ट किया था। We were the first one to introduce that. आज उससे थोड़ा कंट्रास्ट में बात करनी पड़ेगी एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि अब जो टेक्निकल एजुकेशन कहें या टेक्निकल क्रेज कहें, उसका एक अति हो गई है। मुझे कुछ मदर्स का फ़ोन भी आया और कुछ मदर्स ने ये मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया अबाउट कोडिंग। हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में हमारे पास 6-7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना, कोडिंग सिखाना, अभी तो जब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई। अगर हम कमर्शियलाइज्ड बिजनेसमैन के तौर पे देखते हैं तो इट इज़ वेरी इनकरेजिंग, कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि नाइस ने कभी भी किसी भी चीज़ को, खासकर एजुकेशन को, करियर गाइडेंस को, काउंसलिंग को और पेरेंट्स को या बच्चों को जब सलाह देनी है, सही सलाह देनी है, तो कभी भी उसे कमर्शियल एंगल से नहीं देखा। इट इज़ ऑलवेज आवर पर्सनल मैटर, और हम हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह कंसिडर करते हैं। ये जो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनलाइन और कोडिंग का, टेक्निकल कोर्सेज का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, लगातार फ्लडेड है इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, कोई भी ऐप खोलते हैं, कोई भी फेसबुक खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों के साथ बैठ के आपको कन्विंस कर रही हैं कि कोडिंग इज़ द बेस्ट वे, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन पीरियड। अभी डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, बट फॉर हूम, किसके लिए? हर एक चीज़ का ज़िंदगी में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का एक सही वक्त और सही उम्र पे इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो वक्त से पहले, उम्र से पहले सुपर इंटेलिजेंस, सुपर पावर्स हम अपने बच्चों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद डिजिटल एज, एक्चुअली दिस इज़ वेरी रिस्की। आज मैं इसको मेंटल हेल्थ से जोड़ के बताना चाहूँगी, बिकॉज जो लोग पैसा कमाने के लिए इसे प्रमोट कर रहे हैं, मेरी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और वार्निंग है कि प्लीज़ डोंट डू दैट। At least we should check the capability caliber of the child as well as proper age of the child with basic background कि उनका पहले previous knowledge और computer awareness क्या है। हम बच्चों को बिना सोचे समझे एक ऐसे कंपटीशन में, एक ऐसी रेस में पुश कर रहे हैं जिसका आगे कोई सिक्योर करियर या फ्यूचर नहीं है। आप देखिए, आपने बहुत बार एक मैगजीन के कवर पेजेस पे या बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ में सुना होगा, यंगेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड, यंगेस्ट इंजीनियर, 9 साल की उम्र में बच्चे ने ये इजाद कर लिया। इट इज़ वेरी गुड,
अगर बच्चे में कोई भी एक इंटेलिजेंस एक नॉर्मल से ज़्यादा है तो हमें उसे प्रैक्टिकलिटी में एनकरेज करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि उसे सही दिशा मिले ताकि वो आगे जाके एक बैलेंस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर सके। लेकिन अगर हम उसे शॉर्ट टर्म रेस, शॉर्ट टर्म क्रेज, शॉर्ट टर्म टाइम पास के तौर पे देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, उसके बाद क्या, नेम फेम शोहरत और ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का एक नया सिस्टम शुरू हुआ है उसमें बच्चा बहुत जल्दी थक जाएगा मेंटली अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज। आजकल की और बड़ी सारी दुविधाएं ये भी हैं कि एक्सपोजर के लिए सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडियम ही रह गया है। पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, गेम्स भी ऑनलाइन हैं, मदर्स और फादर्स दे आर ऑलवेज ऑन व्हाट्सएप एंड ऑनलाइन, वो भी बिजी हैं ऑनलाइन। पहले जो टीवी से दिक्कतें आ रही थी अब वो फोन और लैपटॉप से आ रही हैं। 10th अक्टूबर इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो हम अवेयरनेस कैंपेन की तरह से लेते हैं कि पिछले महीने अगर हमने सुसाइडल प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ चलाया तो इस बार हम मेंटल हेल्थ पे थोड़े बात करेंगे। तो मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम परेशान हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेंटल हेल्थ की शुरुआत ही बचपन से होती है। इस वक्त बच्चों को जिस रेस में, जिस टेक्निकल शो ऑफ में हम डाल रहे हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं है। पार्क्स खत्म हो गए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गलियों में खेलना बंद हो गए, मौसम की मार ने बच्चों को एसीज में बंद कर दिया, घरों का सेटअप ऐसा हो गया कि जॉइंट फैमिलीज नहीं रही। तो ये जो एक उम्र के हिसाब से हमारे टाइम पे हम देखते हैं, या जो एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जिसकी बात हम करते हैं कि हर एक उम्र में एक डेवलपमेंट फीचर होता है कि इस उम्र में ये चीज़ डेवलप होगी, इस चीज़ में ये डेवलप होगी, इसमें ये होगी, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, कोई भी है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है। वक्त से पहले कोई भी चीज़ अगर बम्बार्डेड तरीके से हम बच्चे के ऊपर डालेंगे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो फायदे के से ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये जो कोडिंग वगैरह है, गेम्स हैं, ऑनलाइन हमारा बच्चा बहुत अच्छी गेम खेलता है, जल्दी जल्दी वो अपने दुश्मनों को उसमें फायरिंग में हरा देता है, हम बड़े खुश होते हैं। मेरा बच्चा इतनी फास्ट गन चला के भागता है कि वो पूरा फोकस्ड होता है, बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में, ऑनलाइन कोडिंग में बहुत अच्छा है, उसने तो कोडिंग का प्रोफेशनल कोर्स कर लिया 7 साल की उम्र में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फॉर व्हाट, किसके लिए? माइंड इट। कोई भी कंपनी जो ये बेच रही है, जो आपको इस रेस में इंस्पायर कर रही है अपने बच्चे को फेंकने के लिए, कोई भी कंपनी आपके दरवाजे तक आके आपके बच्चे की ऐप खरीदेगी नहीं, आपके बच्चे को एज ए कोडर या एज ए प्रोग्रामर हायर नहीं करेगी। दे आर जस्ट सेलिंग देयर पैकेजेस। बिलीव मी, हमारे पास लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए इतनी सारी रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे पेरेंट्स इंटरेस्टेड थे, लेकिन हमने कोई भी ऐसी क्लासेस नहीं शुरू की। कुछ बच्चे जो ऑलरेडी हमारे पास समर कैंप अटेंड कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिनका हमें बैकग्राउंड पता है और जिनका एक यूनिक टैलेंट है, एक प्रोग्रामिंग में क्रेज है, उनको प्रोग्रामिंग लॉजिक समझ में आते हैं, सिर्फ हमने चुनिंदा उन बच्चों को सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वेकेशंस में या इस लॉकडाउन में सिखाई, ताकि वो उसकी डेप्थ को समझ सकें और वो अपने आप को इवेलुएट कर सकें कि हाउ फार दे कैन गो इन दिस लैंग्वेज इन दिस एज। तो एक हद तक कोई चीज़ बच्चे को हम उम्र से पहले सियाना बना देंगे तो उनका बचपन खत्म हो जाएगा, दोबारा उनकी ज़िंदगी में ये वाले साल नहीं आएंगे। आप सयाने हैं ना, एज ए पेरेंट आप समझदार हैं तो आप काफ़ी हैं। आप अपने बच्चों को अपने बराबर या अपने से ऊपर जल्दी खड़ा मत करिए, अदरवाइज बाद में उनके साथ जो इश्यूज होने वाले हैं उन्हें समेटने में ही आपकी सारी उम्र चली जाएगी। ये मैं आपसे अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी साझा कर रही हूँ, because my younger daughter, she was multi-talented child in her early childhood and she was so hyper, so energetic. She was always wanted to take more than one things in her life and we were so happy about it. जहाँ पेरेंट्स को मैं देखती थी जिद्दोजहद करते हुए, मेहनत करते हुए कोई स्किल सिखाने में, वो उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाता था एंड शी वाज डूइंग इट एट हर ओन। तो मल्टी फेसिटेड ग्रूमिंग के चक्कर में उसके साथ हमने शायद उस वक्त वो जस्टिस नहीं किया जो उसको रिलैक्स्ड
चाइल्डहुड इंजॉय करने में करना चाहिए था। और एंजाइटी, ADHD, अटेंशन डेफिसिट जो हम हाइपरटेंशन डिसऑर्डर कहते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चों में हाइपरनेस आ जाती है, ये सब इसी के नतीजे होते हैं। बाद में किसी एक चीज़ से सेटिस्फाई हो पाना बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल होता है। अर्ली एज में नेम और फेम मिल जाए, अर्ली एज में हाईली रिकग्नाइज्ड चीज़ें मिल जाएं, और बाद में अगर ज़िंदगी उस रास्ते पर सही तरीके से ना चले तो फिर बच्चे मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए फर्दर अचीवमेंट्स का एक्साइटमेंट और क्रेज ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर लिया होता है। तो जो हमारा एक सिस्टम है फिजिकल ग्रोथ का, मेंटल ग्रोथ का, इमोशनल ग्रोथ का, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का, उसमें हम बच्चे को टाइम टू टाइम वक्त पे सपोर्ट करें। हम पेरेंट्स की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होनी चाहिए। पुश करने का आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी अगर हम बच्चे को डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जितना भी वो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, तो टेक्निकली दे में बी साउंड, एनालिटिकली, लॉजिकली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मॉनिटर पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के बड़ी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे लॉजिकल थिंकिंग के साथ। लेकिन हमें ये चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पे, रियल लाइफ में क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर हैं। 5 से लेके 7 या 10 साल तक की उम्र कंपैशन, रिलेशनशिप, लव, अफेक्शन, और जिसको हम कुछ बेसिक मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी रूल्स सीखने के लिए समझते थे, उसमें हम अगर उन्हें टेक्निकल स्किल्स सिखाने में लगा देंगे तो वो रियल ह्यूमन वैल्यूज कहाँ से सीखेंगे। घर में वैसे ही हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर कन्वर्सेशन सिर्फ पेरेंट्स की सुन रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं भी, तो बहुत ज़्यादा वो वाला माहौल नहीं रहा जहाँ मॉरल वैल्यूज़ की एजुकेशन दी जाए। तो हर वक्त वो देख रहे हैं बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं, अनएथिकल डील्स चल रही हैं, पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सोशल लाइफ में फेक बिहेव कर रहे हैं। ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, सच के साथ खड़े होना, डर को कैसे फेस करना है लाइफ में, जब कभी मनपसंद सिचुएशन ना आए तो कैसे रिएक्ट करना है, पेशेंस कैसे रखनी है, कुछ भी नहीं दे पा रहे हम इस नई जनरेशन को। बिलीव मी, दे आर एट हाई रिस्क। सो आज मेरी आप सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो एज है, इट्स बेटर ऑफ कि वो समझें लव, कंपैशन, केयरिंग, शेयरिंग, और अंडरस्टैंडिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर पीयर ग्रुप, अंडरस्टैंडिंग देयर सिबलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस ऑफ देयर पेरेंटल लाइफ, कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। Let's sit together and discuss so many things rather than pushing them into technical things in such an early age. हाँ, जब आप 10 से 15 साल कहते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि कुछ एडिशनल स्किल्स, जिसको टेक्निकल स्किल्स कह सकते हैं, या स्टडी से रिलेटेड अगर कोई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है तो उनके लिए हम उन्हें ज़रूर मोटिवेट करें, एक्सपोजर दें। हमने भी समर कैंप में कंप्यूटर सीखने की जो एज रखी थी वो 6+ रखी थी शुरू में, क्योंकि स्कूलों में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे अर्ली क्लासेस में, और बच्चे मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पेरेंट्स को समझ नहीं आता था कि हम उनका सिलेबस कैसे हैंडल करें, स्कूल्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनको मिलता नहीं था लैब में। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामर 6 to 8 ईयर्स की एज में बनाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं। नो, दैट वाज बेसिक स्टेप्स। एज वाइज, क्लास वाइज हम लोगों ने वो सीढ़ियाँ बनाई कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चा धीरे 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 एक्सपोजर की तरफ जाएगा, और कहीं 8th 9th 10th में जाके थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंट्रोडक्शन हम करते थे। और ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि कोडिंग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम क्योंकि बच्चों को वो माहौल नहीं दे रहे इसलिए मैं इसे क्रिटिसाइज कर रही हूँ। नो, बिकॉज एज ए पेरेंट, as a professional, as an educationist, and as a psychologist, we better understand what is right and what is wrong for the children at this particular age. So, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, बैलेंसिंग है, जो एक राइट एजुकेशन एट द राइट टाइम एट द राइट एज, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल हेल्थ से हम इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ को हम इतना इग्नोर करते हैं, मेंटल हेल्थ का इतना स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर किसी घर में मेंटल हेल्थ से सफ़र करता हुआ बच्चा भी है तो उन पेरेंट्स के ऊपर इतना स्ट्रेस है, पेरेंट्स इतना डीमोटिवेटेड, इतना अशेम्ड फील करते हैं, इतना गिल्ट फील करते हैं, इतना कॉन्शियस फील करते हैं डिस्कस करने में, शेयर करने में, प्रोफेशनल हेल्प लेने में।
तो क्यों फिर हम उन चीज़ों की तरफ, उन कारणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे शुरू से, राइट टाइम से, जिससे वो बच्चा उस चीज़ का शिकार ही ना हो। पहले हम इग्नोरेंट होते हैं, पहले हम अवॉइडेंट होते हैं, पहले हम आंखें बंद कर लेते हैं कि जैसे बिल्ली हमारे कबूतर को तो खाएगी नहीं, किसी और के घर में हो रहा होगा इसका असर, हमारे घर में इन चीज़ों का असर नहीं होगा। लेकिन जब असर हो चुका होता है, फिर हम अर्ली हेल्प की बजाय एक डिस्टेंट हेल्प, शॉर्टकट की बजाय एक लॉन्ग कट लेते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड करते हुए ट्रीटमेंट में डिले करते हैं, और धीरे धीरे बच्चा उससे जूझता हुआ टोटली शैटर्ड फील करता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सब पेरेंट्स से है कि प्लीज़ मॉरल वैल्यूज़ की जो एक या फिर एक एजुकेशनल कैटलॉग ज़रूर आता होगा कोई ना कोई ऑनलाइन, इतना कुछ आप देखते हैं। हर पेरेंट आज बहुत सियाना है, बहुत समझदार है, हर चीज़ गूगल की, और मदर्स तो ये समझती हैं कि आई एम द बेस्ट वन, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या चाहिए मुझे पता है, ये नहीं देगा तो मैं उससे ले लूँगी, वो नहीं देगा तो मैं उससे ले लूँगी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कैपेसिटी है, आई कैन बाय एंड आई कैन अर्न एनीथिंग फॉर माई चाइल्ड, बट मुझे ये प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट मदर और मेरा बच्चा जीनियस है। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन हम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। सो मैं आपको आज रूड साउंड ज़रूर कर रही होंगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि कई बातें किसी एक पर्टिकुलर टोन में या स्टाइल में बतानी पड़ती हैं, तभी उनका इम्पैक्ट होता है। सॉफ्ट वॉइस में बताई हुई बातें पता नहीं क्यों हम इतनी लाइटली ले लेते हैं, तो इसीलिए शायद पोलाइटनेस और हम्बलनेस खत्म भी होती जा रही है। तो प्लीज़ कोई ऐसा कैटलॉग देखिए जिसमें आपको साइकोलॉजिकली लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का पता चले कि किस एज में क्या क्या चीज़ें ग्रो होती हैं, और किस एनवायरनमेंट का हमारे बच्चे के किस स्टेज पे क्या असर पड़ता है। मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन राइट टू मी, आई कैन कन्वे दैट मैसेज ड्यूरिंग माई सेशंस। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चों का और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।